प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो इंट्रोडक्शन देखना मत भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है। अब हम एक एक अकाउंट को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट अकाउंट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज योर स्टेटमेंट विच इज बैलेंस शीट। तो एक एक को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरह उसका फॉर्मेट होता है, क्यों बना रहे हम ये अकाउंट, उसके अंदर कैसे एंट्री पास करनी है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट की मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट आपको दिखाएंगे, बना हुआ है उस पर भी देखिएगा मत, क्योंकि पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, फिर आपको इसमें कैसे रिकॉर्ड करना है ये भी बताएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट की मीनिंग देखिए दी है, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस फर्म। ट्रेडिंग अकाउंट एक बिजनेस फर्म ही तो बनाएगी, जो बिजनेस कर रही है वही ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, हम और आप तो बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। इट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। देखिए नेम में ही लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? गुड्स को खरीदना और बेचना, यही तो है ट्रेडिंग। तो खरीदने और बेचने में क्या होगा? मेरा प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। हम बार बार रिपीट वर्ड करेंगे अब यहां पे, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलेगा। क्यों ऐसा होता है वो आपको आगे धीरे धीरे जब क्वेश्चंस और जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी तब आपको समझ में आने लगेगा अपने। इट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। ग्रॉस प्रॉफिट भी दिखा सकता है, अगर लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस भी दिखा सकता है। हम पॉजिटिव साइड पे जाएंगे ना, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट। इट इज द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ द एंटिटी। हमने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो तीन चीजें बनती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, वो थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसमें ये एक जो आपने हिस्सा अभी देखा ट्रेडिंग अकाउंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है एक फर्म की, एंटिटी की। इन अदर वर्ड्स ट्रेडिंग अकाउंट गिव्स डिटेल्स ऑफ टोटल सेल्स, टोटल परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज एंड सेल्स। अब यहां पे बोला गया ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होगा। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ये चीजें शो करेगा जिसमें हमने ट्रेडिंग की है। ट्रेडिंग किसमें करते हैं? गुड्स को खरीदना और बेचना, परचेजेस एंड सेल्स। और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, जब आपको एंट्री ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर रिकॉर्ड करना सिखाएंगे तब बताएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो अभी हमें एक ऊपर में मिल गया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज होता है, सेल्स होता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये कुछ तीन मेन हेड हैं जो रिकॉर्ड होते हैं, हमें पता चल गए। इसके अंदर क्या आता है वो अभी हम आगे देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट फॉर द ईयर कंटेन्स पर्टिकुलर्स। इस फॉर्मेट में क्या क्या होता है देखिए आ गया, पर्टिकुलर्स होता है, अमाउंट होता है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। फिर ऊपर हेडिंग पड़ी रहती है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000 वॉट एवर इट इज। तो इस तरह ये पूरा फॉर्मेट बनाया जाता है। आई एम रिपीटिंग द फॉर्मेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हेडिंग रहेगी, फॉर द ईयर एंडिंग ये लिखना जरूरी है। तो ये फॉर्मेट भी पूरा हो गया। अब इसके अंदर रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो भी हम अभी आपको डिटेल में समझाएंगे। आगे दिए वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट। इसके कुछ एडवांटेजेस अभी आगे आपको बताए जाएंगे। तो आते हैं पहले फीचर्स क्या होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, ये देखते हैं। फर्स्ट फीचर इज इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न का पहले मतलब समझाते हैं क्या होता है। कुछ फर्म होती हैं जो गुड्स खरीद के बेचती हैं, बार बार ऐसा करती हैं, तो वो ट्रेडिंग कहलाएंगी। तो हम यहां किसकी पढ़ने जा रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो ऑब्वियस है ट्रेडिंग फर्म होगी, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। एक नॉन ट्रेडिंग फर्म होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और फिर सेल करती हैं, खुद ही मतलब बना के सेल करती हैं, तो उसकी अकाउंटिंग में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है। वो अभी आपका पार्ट नहीं है सिलेबस का, वो आगे डिटेल में जब आप बीकॉम पढ़ते हैं या सीए पढ़ते हैं, सीपीटी करते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है। तो अभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट ही हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग कंसर्न लिखा है, इसलिए हमने आपको डिटेल में समझा दिया कि ट्रेडिंग कंसर्न का क्या मतलब है। इट इज द फर्स्ट स्टेज, पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है मेरी? ट्रेडिंग अकाउंट। इट रिकॉर्ड ओनली नेट सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या रिकॉर्ड करेगा? सिर्फ नेट सेल्स, टोटल मैंने कितना सेल किया, नेट सेल्स। तो नेट सेल्स का मतलब है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल कैसे पता चलेगी आपको? कितना बेचा आपने और कितना वापस आ गया। जो वापस आ गया वो सेल्स तो काउंट नहीं होगा ना। और सेल्स कौन सी सेल्स? कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों काउंट हो जाएगी। हमें पता चल गया सेल्स में क्या आएगा, नेट सेल्स में क्या आएगा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स और माइनस सेल्स रिटर्न। जो वापस आ गया वो अब सेल्स नहीं काउंट होगा ना। इसी तरह नेट परचेजेस लिखा है तो परचेजेस कैश वाले भी, क्रेडिट वाले भी और लेस परचेज रिटर्न या आपका रिटर्न आउटवर्ड, ये लेस हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं याद रखनी है आपको। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट डिस्क्लोजेस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जो बैलेंस बचेगा इधर और इधर
हो सकता है इधर आए और इधर आए, इधर आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, इधर आएगा तो ग्रॉस लॉस, सिंपल सा। वी ट्रांसफर द बैलेंस। अच्छा, इसके बाद कौन सा अकाउंट बनना है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर यहां ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो इसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? नेक्स्ट हमारे अकाउंट में, विच इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये फीचर्स भी कंप्लीट होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती हैं वो देखते हैं अब हम, और कहां रिकॉर्ड होती हैं उसको भी हम यहां पे करके दिखाएंगे फॉर्मेट में। तो पूरा फॉर्मेट भी प्रिपेयर हो जाएगा आपका अलॉन्ग विथ थ्योरी। तो देखिए लिखा हुआ ट्रेडिंग अकाउंट कंटेन्स द फॉलोइंग डिटेल्स। तो आपको अभी नोट में लाइन से याद रखना है क्या क्या रिकॉर्ड होगा, कहां रिकॉर्ड होगा, वो अभी हम बनाकर दिखाएंगे आपको। ओपनिंग स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल की डिटेल्स होगी, सेमी फिनिश गुड्स की डिटेल्स होगी और फिनिश गुड्स की डिटेल होगी। अगर ओपनिंग स्टॉक लिखा है तो तीनों का टोटल ही आपको ओपनिंग स्टॉक में दे दिया जाता है। अगर अलग अलग दिए हैं, देखिए स्टॉक हमारे यहाँ कितने फॉर्म में रखे हो सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक होगा तो हमारे 3 तरीके के स्टॉक हो सकते हैं, एक जो रेडी है पूरा, एक जो बन रहा है और एक जो सेमी फिनिश्ड है। तो 3 तरह के हो सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर ये 3 आते हैं। अगर सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है, वही तीनों कैटेगरी हो जाएगी उसकी। परचेजेस दिया रहता है जिसमें लिखा है टोटल परचेजेस ऑफ गुड्स लेस फ्यूअर, लिखा है फ्यूअर परचेज रिटर्न। तो हमें टोटल परचेजेस का मतलब क्या होता है? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो वही चीज है टोटल परचेजेस फिर टोटल सेल्स, दोनों वही चीज। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ऑन सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में कि क्या क्या रिकॉर्ड होगा, कहां रिकॉर्ड होगा, तो वो अब हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए यहां पर हम आपको डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड क्या क्या रिकॉर्ड होने हैं उसको हम शो करेंगे कि क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा और डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, दोनों यहां पर दिया हुआ है। कैसे रिकॉर्ड होगा वो हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है, डेबिट क्रेडिट। दिस इज योर डेबिट साइड, तो हम यहां लिख दे रहे हैं डेबिट साइड है ये, और ये क्रेडिट साइड है। तो अभी आपने एक लिस्ट बनाई थी, हमने बताया था ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, परचेजेस होती हैं, सेल्स होती हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम सबकी मीनिंग बताएंगे क्या होते हैं ये और कहां रिकॉर्ड होंगे ये भी बताते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। तो क्रेडिट में सबसे पहला आइटम हमें देखिए दिख रहा है टोटल सेल्स। तो सेल्स का मतलब कैसे रिकॉर्ड की जाएगी? बाय सेल्स। तो हमने टोटल सेल्स लिख ली। ये सेल्स कौन सी है? कैश और क्रेडिट सेल्स का टोटल सेल्स अकाउंट जो भी होगा अमाउंट, और इसमें लेस क्या करना है? अभी हमने आपको बताया सेल्स रिटर्न माइनस की जाएगी। सेल्स रिटर्न माइनस करना है हमें। क्वेश्चन में अगर सेल्स रिटर्न नहीं दिया तो कोई बात नहीं, 0 हो जाएगा। तो यहां अमाउंट लिखेंगे सेल्स का, यहां सेल्स रिटर्न का, और जो नेट अमाउंट आएगा उसको आप बाहर रिकॉर्ड कर देंगे। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहला क्या आएगा? सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये याद रखना है आपको। फिर क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक समझ में आई होगा, फिर यहां आने वाला है। तो क्लोजिंग स्टॉक उतार लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां रिकॉर्ड हो जाएगा। अब आते हैं डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा। तो ये हो गया सिर्फ क्रेडिट साइड के आइटम। तो डेबिट साइड में देखिए सेल्स है तो यहां पे आप ऑब्वियस है हमारा परचेजेस होगा, क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक होगा। तो हम पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्यों लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक? क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग जो होगा सबसे पहले ओपन होगा ना, कि ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। जो भी अमाउंट आएगा आप यहां लिख देंगे। फिर आएगा हमारा सेल्स है तो परचेजेस, टू परचेजेस, और लेस क्या हो जाएंगी? परचेज रिटर्न। तो जो भी अमाउंट आएगा यहां कैलकुलेट कर लिया जाएगा और फाइनल अमाउंट हम बाहर रिकॉर्ड कर देंगे। अब हमने बताया ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, परचेज होती है, सेल्स होती है। एक चीज क्या बच गई अब हमारी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है। गुड्स को बनाने में और खरीदने में जितने भी खर्चे किए जाएंगे सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। आई एम रिपीटिंग, गुड्स को बनाने में और खरीदने में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब ट्रेडिंग अकाउंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो गुड्स को बनाने में क्या खरीदने में कौन कौन से खर्चे होते हैं? कैरियज इनवर्ड होता है, फ्रेट होता है, वेजेस होते हैं, मतलब एक तरह से फैक्ट्री के अंदर जितने खर्चे हो रहे हैं जो गुड्स के ऊपर किए जा रहे बनाने में, वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहे हैं तो आपको मीनिंग समझ में आ गई डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे क्लासिफाई करना है। गुड्स को बनाने में और खरीदने में जितने खर्चे आएंगे
सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ नेम लिख दे रहे हैं, फिर आगे आप अपने आप क्लासिफाई तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड का क्या मतलब है? जो मैंने कैरियज पे किया गुड्स को खरीदने में, इनवर्ड लिखा है ना, इनवर्ड मतलब गुड्स अंदर आएंगे तभी तो कैरियज इनवर्ड पे करना होगा। आउटवर्ड लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, वो इनडायरेक्ट है। इनवर्ड यहां पे आएगा, आउटवर्ड उधर जाएगा, क्योंकि आउटवर्ड बेचते समय हो रहा है ना। हमने अभी आपको क्या बोला है? गुड्स को खरीदने में और बनाने में जो खर्चे आएंगे, तो खरीदने में कैरियज इनवर्ड, बेचते समय कैरियज आउटवर्ड, तो आउटवर्ड नहीं रिकॉर्ड करना है। एक वेजेस, तो वेजेस किसको देते हैं? क्या ऑफिस में जो बैठ के एसी में काम कर रहा है उसको देंगे? नहीं, उसको तो सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इनडायरेक्ट है। वेजेस तो फैक्ट्री में जो काम कर रहा है, लेबरर्स, वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया कि वो गुड्स पे वर्क करेगा, बना रहा है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, देखिए आपके दिए हुए इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर एक्सपेंसेस इस तरह दिए हुए हैं, तो वेजेस हो गया हमारा। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा है वेजेस एंड सैलरी, और एक जगह लिखा है सैलरी एंड वेजेस, तो पहला वाला वर्ड देखना है आपको। अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये कुछ याद रखना होती हैं चीजें। और देखिए यहाँ पे दिया पैकिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिख देते हैं पैकिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि गुड्स को बनाया जा रहा है ना, पैक किया जा रहा है। अब पैकिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, जो भी अमाउंट आएगा रिकॉर्ड कर लेंगे। और भी फ्रेट होता है, जैसे टू फ्रेट, तो फ्रेट भी यहां रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो ये कुछ एक्सपेंसेस है, और भी हम लिखते जा रहे हैं, लिस्ट बना दे रहे हैं हम आपको। पावर एक्सपेंसेस, तो पावर एक्सपेंसेस, फैक्ट। अच्छा, पावर एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? ऑफिस चलाने के लिए क्या 3 फेज लाइन लेनी पड़ती है? सिंपल 1 साइड लाइन जाती है, लेकिन फैक्ट्री में तो पावर लाइन जाएगी ना, बड़ी वाली, जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, जो ज्यादा वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, वो तो फैक्ट्री में लगेगी ना। तो अगर वो वाले एक्सपेंस है तो फैक्ट्री ट्रेडिंग में आ जाएंगे। अगर सिर्फ लाइटनिंग लिखा हुआ है अगर, तो लाइटनिंग तो ऑफिस में होगा ना। तो इस तरह आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे है, जैसे दिया वेजेस ऑफ वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स। अब जो सुपरवाइज करता है फैक्ट्री में, तो गुड्स बनाने में सारे खर्चे हो रहे हैं ना, तो ऐसे जितने भी एक्सपेंस होंगे सब डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, जो डायरेक्ट नेचर के होंगे। हम क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल पता चलते जाएंगे। तो वेजेस एंड सैलरी, और सैलरी एंड वेजेस आप याद रखिएगा। कैरियज आउटवर्ड याद रखिएगा, आपका इनडायरेक्ट होता है, इनवर्ड यहां पे आता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखने हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का किस तरह रिकॉर्ड करना है। अब आते हैं बैलेंस क्या बचेगा। इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेंगे। अगर इधर का टोटल ज्यादा आता है तो इधर कुछ बैलेंस आएगा, तो वो हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ये कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इसी के आगे से कंटिन्यू करके समझाएंगे। अगर इधर ज्यादा है इधर कम है तो क्या हो जाएगा? बाय ग्रॉस लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।